साफ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड घर किसे नहीं पसंद है। लेकिन घर को क्लीन रखने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजर। बट साथ में ये भी बात सही है कि हम घर के हर एक कोने के लिए या हर एक चीज के लिए ऑर्गेनाइजर को परचेज नहीं कर सकते। दिस इज नॉट ए गुड ऑप्शन। इससे हमारे पैसे भी खर्च होते हैं और होता है ना कि मार्केट में अगर कोई ऑर्गेनाइजर हमें अच्छा लगता है उसे हम बिना सोचे समझे ले आते हैं और फिर वो हमारे घर में एक कचरा बन जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे जीरो कॉस्ट के ऑर्गेनाइजर के आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। प्लस ये सारे ऑर्गेनाइजर का यूज मैं अपने घर पे भी करती हूँ। तो बिना देरी करते हुए आज का ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप इस तरह के छोटे बिस्किट या केक के पैकेट को घर पे रखना पसंद करते हैं ताकि वो एक ही टाइम में खत्म हो जाए, तो इन्हें सही तरीके से रखना हमारे लिए एक स्ट्रगल हो जाता है। कुछ इधर मिलते हैं, कुछ उधर मिलते हैं और कुछ को रखने की तो जगह भी नहीं होती है। तो इसके लिए मैं बिस्किट का ही इस तरह का बॉक्सेस का यूज करती हूँ। क्या करेंगे कि अपर सेक्शन को अच्छी तरीके से पहले मैं एक क्लीन लुक दूंगी, जिसे इससे यूज करना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाए। अब ये तैयार हो गया है। मैं इसे एज इट इज यूज कर रही हूँ, इसका किसी भी तरह का मेकओवर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह के डब्बे हमारे घर में हमेशा आते रहते हैं और अगर ये वाला डब्बा खराब हो जाए तो वापस से हम नए डब्बे का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर सारी चीजें को डाल देंगे और अपने कैबिनेट में सही तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं। सभी को पता भी रहेगा कि छोटे वाले बिस्किट या केक्स कहाँ है और हमारा घर हमेशा ही ऑर्गेनाइज लगेगा। अब मेरे घर पे बहुत दिनों से ये प्लाई पड़ा हुआ था। इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका यूज़ किया जाए। तो बिना किसी मेहनत को किए हुए, बिना कोई एफर्ट को डाले हुए हम इसका यूज़ एज़ इट इज़ कर सकते हैं। बस मैंने यहाँ पर लिया वॉलपेपर स्टिकर को। इससे वॉलपेपर स्टिकर को इसके हिसाब से पहले कट कर लेंगे, देन इसके ऊपर हम स्टिक कर देंगे। किसी भी चीज़ का मेकओवर करना हो तो वॉलपेपर स्टिकर इज सेवियर फॉर अस। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि अंदर क्या चीज है और वो चीज बिल्कुल नई लुक में आ जाएगी। देखने में तो अच्छी लगती ही है, प्लस हम अपने बहुत सारे पैसे को यूं ही बचा सकते हैं। तो इसे कंप्लीटली कवर करने के बाद ये कुछ इस तरह का नजर आएगा। अब बात करते हैं इसे हम हैंग कैसे करेंगे। क्योंकि मेरे घर में किसी भी तरह का ड्रिलर अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैंने रोप का यूज किया है। यहाँ पर मैंने मैक्रम रोप लिया। आप चाहे तो यहाँ पर जूट रोप का ले सकते हैं। एक नॉट लगा दिया यहाँ पर इस तरीके का और इससे मैं एक तरफ इस तरीके से इंसर्ट करूंगी। सेम यही साइज का एक और मैक्रम रोप लिया है और दूसरी तरफ इसे इंसर्ट करेंगे तो आगे आराम से एक हैंगिंग सेल्फ बन के तैयार हो गया है। देखा आपने, मैंने यहाँ पर कोई भी मेहनत नहीं की, 2 मिनट का काम किया और ये मेरे घर के लुक को बढ़ाएगा तो बढ़ाएगा ही, प्लस मेरे बुक्स, मेरी चीजें को सही जगह मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने रिसेंटली परचेस किए हुए अपने बुक्स वगैरह को यहाँ रख रही हूँ, जो मैं रात में पढ़ना पसंद कर रही हूँ। एंड दिस इज द फाइनल लुक। अरे अच्छा, मैं जब मार्केट जाती हूँ और मुझे घी को परचेस करना रहता है तो मैं इस तरह के डब्बे को परचेस करती हूँ। क्या होता है कि 1 किलो के लेने पे थोड़ा सा सस्ता भी पड़ जाता है और मेरा तो मेन पर्पस रहता है कि कब ये डब्बा खाली हो और कब मैं इस डब्बे को यूज करूँ। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह के बहुत सारे डब्बों का यूज अपने घर पे करा रखा है। एक में मैंने क्ले वर्क किया है और इसके ऊपर लगाएंगे आर्टिफिशियल प्लांट, तो ये कुछ इस तरीके का नजर आएगा। और सेकंड वाला सेम ये 1 किलो का डब्बा था, तो मैंने इस पे लाइव प्लांट यानी मनी प्लांट को लगाया है, जो मेरे घर के लुक को बहुत ज्यादा इनहेंस करता है। अब बात करते हैं इस वाले डब्बे पे। तो इस तरह के डब्बे को आप बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो आज मैं सबसे इजी तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहला तरीका तो ये है कि आप इसे वॉलपेपर स्टिक से कवर कर सकते हैं और सेकंड तरीका ये है कि आप यहाँ पर कोई फैब्रिक ले ले, फैब्रिक से इसे अच्छी तरीके से कवर कर ले और फेविकॉल या हॉट ग्लू गन से इसे स्टिक कर ले। सभी तरफ अच्छी तरीके से स्टिक करें ताकि एक क्लीन लुक आपको मिल सके। और इससे और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर मैंने व्हाइट लेसेस का यूज किया है। तो व्हाइट लेसेस को इसके ऊपर हम लगा देंगे तो ये इसका फाइनल लुक है। और इसका यूज अब मैं करूंगी अपने घर का ऑर्गेनाइजर के रूप में। चाहे तो आप इसे ड्रेसिंग टेबल पे यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप स्टेशनरी रखने के लिए इसे यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे किचन की कटलरीज वगैरह रखने में यूज कर सकते हैं। तो घर के डीआईवाईज की यही खास बात है कि आप अपने हिसाब से इसे आप यूज कर सकते हैं। जिस तरह की घर की रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से अपने डीआईवाई को बनाइए और इसका इस्तेमाल कीजिए।
तो अब बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आते हैं, तो हम तो इन सारे डब्बों का यूज़ ऐसे भी कर सकते हैं, क्या ज़रूरत है इसे इतने ज़्यादा सजाने या सँवारने की। तो अगर आप इस अमूल के डब्बे को अपने ड्रेसिंग टेबल पे रख के इसमें अपने कॉर्न वगैरह रखिएगा, तो ये देखिए इस तरह का ये लगेगा, कितना गंदा लुक लग रहा है, बट इसे थोड़ा-सा एफर्ट देके हल्का-फुल्का सजा के अगर आप यूज़ कीजिएगा, तो इसी का लुक और आपके ड्रेसिंग टेबल का लुक और ज़्यादा निखर जाएगा। तो घर पे जो हम डीआईवाईज़ बनाते हैं, उनकी केयर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी-कभी होता है ना कि कुछ के रस्सी वगैरह खुल जाते हैं, कुछ के रोप निकल जाते हैं, किसी का क्ले नहीं उतर जाता है, तो टाइम टू टाइम इन सारी चीज़ों को देखते रहिए और अपने डीआईवाई को हर वक़्त चमकता-दमकता बनाए रखिए। इतने सारे काम करने के बाद घर पे आई एक फ़रमाइश। फ़रमाइश थी गाजर का हलवा की। अब मैंने इतना सारा काम किया है, तो ना तो एनर्जी है, ना तो टाइम है, काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। तो सोचा है क्यों ना इंस्टेंट आज गाजर का हलवा बनाया जाए, वो भी एक हेल्दी वे में, यानी बिना चीनी का यूज़ किए बिना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने 1 किलो गाजर लिया है, इसे अच्छी तरीके से पील कर लेंगे और ये गाजर मुझे अभी ₹35 किलो मिले। आपके स्टेट में या आपकी सिटी में क्या प्राइस चल रहा है और आपने अभी तक गाजर का हलवा बनाया कि नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएँ। देन पील करने के बाद इसे मैं सिंपल से 4 टुकड़े में कट कर लूँगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, ना तो मेरे में इतनी एनर्जी है कि अभी मैं इन सारी गाजर को ग्रेट करने बैठूँ। तो सिंपल से 4 टुकड़ों में कट कर लेंगे। अब मैंने लिया था नया कुकर। ये प्रेस्टीज का 3 लीटर का कुकर है, जिसकी प्राइसिंग मुझे पड़ी थी 1300, यानी 1300 रुपए में मैंने इसे परचेज़ किया था। कुछ ऑफर था तभी मैंने परचेज़ किया था और आज सोचा कि क्यों ना सबसे पहले इसमें कुछ मीठा बनाया जाए और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया जाए। तो इसे निकाल लेंगे और चूँकि ये नया कुकर है, तो नए कुकर में या नए बर्तन में स्टीगर हमेशा ही लगा रहता है। उसे हटाने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप उसे पहले थोड़ा-सा गरम कर लें, कोई भी यूटेंसिल्स को, चाहे वो पैन हो, कुकर हो, कढ़ाई हो, उसे आप हल्का-सा गरम कर लें, तो जो भी स्टिगर है, वो बहुत ही आसान तरीके से बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे घी, घी डालने के बाद मैं यहाँ पर डालूँगी कटे हुए गाजर। गाजर के अंदर बहुत सारा पानी रहता है, तो इसे यहाँ पर फ्राई करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर घी में पहले गाजर को अच्छी तरीके से फ्राई कर लें, उसके बाद डाल दें दूध। तो बस दूध डाल के आपको लगा देना है कुकर का ढक्कन और इसे मीडियम फ्लेम पर 2 व्हिसल आने तक पकाना है। 2 व्हिसल आ जाए तब क्या करें कि आप एक ले लें कढ़ाई, कुकर को खोल के पूरा इस कढ़ाई में डाल दें। आप चाहे तो ये प्रोसेस कुकर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें अच्छे से काम करूँ, तो इसलिए मैंने इसे कढ़ाई में डाला है। अब जो दूध इसके अंदर है, उसे मैं अच्छी तरीके से बॉयल करना है, यानी कंप्लीटली सुखाना है और थोड़ा-सा घी मुझे कम लग रहा था उस समय, इसलिए यहाँ पर मैंने 1 चम्मच घी का और यूज़ किया है। डालेंगे इलायची पाउडर या कुटी हुई इलायची आप डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और उसके बाद इस तरह के कलछन को यूज़ करके हम इसे चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम को थोड़ा-सा कम कर दिया है और इधर ले लिया कुछ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने बादाम, काजू को लिया है और किशमिश को लिया है। थोड़े से बड़े टुकड़े ही मुझे गाजर के हलवे में पसंद आते हैं। यहाँ पर मैंने मीडियम टुकड़ों में इसे काट लिया है और अब चूँकि इसमें दूध बिल्कुल भी नहीं रहा है, तो सबसे पहले इसमें डालेंगे चीनी की जगह यहाँ पे गुड़। इस गुड़ वाली मैं यहाँ पर गाजर का हलवा बना रही हूँ। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। स्वाद आपको पता नहीं चलेगा कि आपने चीनी डाला है या गुड़ डाला है। दोनों का टेस्ट बिल्कुल ही सेम है, बट ये एक हेल्दी ऑप्शन है अपने गाजर के हलवे का सही मजा लेने के लिए। डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स एंड किशमिश, तो हमारा गाजर का हलवा बनके बिल्कुल तैयार है। इसे बनाने में मुझे मात्र 20 मिनट का समय लगा है और मैं सबसे पहले इसका भोग लड्डू गोपाल जी के लिए निकाल रही हूँ। सेलिब्रेशन तो हम सभी के घर पे होता है, कभी बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, कभी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होता है, तो हमारे घर पे आते हैं केक। आप इन केक बेस का क्या यूज़ करते हैं? डस्टबिन में डाल देते हैं? अब से ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते होंगे तो आपको पता होगा कि ये केक बेस हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम इनका यूज़ कितने ज़्यादा तरीकों से कर सकते हैं। सेम चीज़ इस तरह के रोलिंग कार्डबोर्ड के लिए भी होता है, जो हमें एल्युमिनियम फॉइल में या टिश्यू पेपर में मिलते हैं, तो इन्हें फेंकने के बजाय आप अपने घर पे इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने घर पे इसे किस तरीके से यूज़ किया है। तो यहाँ पर कुछ डेकोरेटिव आइटम मैंने इसका बनाया था, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लगता है जब हम इसमें कुछ आर्ट करते हैं, कुछ लिपान आर्ट करते हैं या कुछ मिरर आर्ट करते हैं। और मैंने ये रोलिंग कार्डबोर्ड का यूज़ करके केक बेस पे एक
बहुत ही खूबसूरत ऑर्गेनाइजर भी बनाया है। तो इसका यूज़ मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या करती हूँ। मेरे घर पे चूँकि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट का थोड़ा-सा शौक रखती हूँ, तो मेरे घर पे बहुत सारे आर्ट स्टेशनरी के आइटम रहते हैं। कुछ पेंट ब्रश रहता है, पेंसिल, इरेज़र सही वे में रखने के लिए इस तरह के नो कॉस्ट के डीआईवाई मेरे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत हो, मुझे पता रहता है ये मुझे कहाँ मिलेंगे और काम करके मुझे इन्हें कहाँ रखना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरे ये सारे आइडिया पसंद आए हो तो जाते-जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। चलिए मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूँगी न्यू वीडियोज़ के साथ, यूज़फुल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय।